एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कई टाइप्स के जो है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और डिस्कस किया था। अनेक प्रकार के मेथड्स भी अप्लाई करे थे। आज जो है जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम लोग लास्ट जो हमारा टाइप हुआ था उसका एक क्वेश्चन जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा माइंड जो है सेटअप हो जाएगा और हमें चीज़ें क्या है पीछे से पिछली जो है याद हो जाएंगी। तो इसमें मान लो कि 4,000 रुपये का, ठीक है, 4,000 रुपये का 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमें निकालना है। ठीक, हमने माना था 4,000 रुपये प्रिंसिपल था हमारा। हमने क्या किया था 3 साल इसको 3 भाग में क्या किया था डिवाइड किया था। ये हमारा पहला साल था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा क्या था तीसरा था। 5% क्या करना था निकालना था। ठीक, 5% क्या था इसका निकालना था। तो 4,000 का 5% पहले साल हमें कितना मिलेगा 200 रुपये। ठीक, जब दूसरे साल हमें इसका एसआई मिलेगा तो ठीक पहले साल जो ब्याज मिला था उसमें भी हमें क्या मिलेगा दूसरे साल 5% मिलेगा। जब तीसरे साल हमें ब्याज मिलेगा तो ठीक इसी प्रकार पहले और दूसरे साल में जो ब्याज मिला था उसका भी तीसरे साल हमें क्या मिलेगा 5% मिलेगा। ठीक है, उसका भी क्या होगा हमें तीसरे साल क्या होगा 5% मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा सबका क्या होगा तीसरे साल ये हमारा ब्याज आ गया। अब देखो क्या है, ये हमारा पहले साल का ब्याज था। ठीक, ये हमारा पहले साल का ब्याज था, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज था और ये हमारा क्या था तीसरे साल का। अब देखो ये भी है कि ये हमारा क्या था टोटल साधारण ब्याज था, यानी कि टोटल, ठीक है, एसआई कितना है हमारा 2 2 4 2 600। टोटल एसआई हमारा क्या 200 प्लस 200 प्लस 200 600। और फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि हम पूरे को जोड़ दें, यदि हम क्या करें पूरे को जोड़ दें तो हमारा क्या था चक्रवृद्धि ब्याज आया था। ठीक है, यानी कि हम दोनों पूरे को जोड़ दें तो हमारा क्या था चक्रवृद्धि ब्याज सीआई उसको कहते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आता था 600 प्लस इसको भी जोड़ दें 30 प्लस 0.5। ठीक, ये हमारा क्या होगा 0.5, तो हो जाएगा 630.5 रुपए। यानी कि 4,000 का 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 630 रुपए। अब इसमें हम लोग ये भी निकाल सकते हैं CI माइनस SI कितना हो जाएगा 630.5 माइनस 600 कितना हो जाएगा 30.5। ये भी हमने क्या किया यहाँ से इसका CI माइनस SI भी क्या कर लेते थे निकाल लेते थे। तो ये हमारा क्या हो गया रिवीजन हो गया था और ये सबसे सरल मेथड था। मैंने कई मेथड बताए थे, उसमें ये क्या था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे सरल मेथड था। अगर पूरे को जोड़ देंगे, ठीक, पूरे को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा अमाउंट या मिश्र धन। ठीक, पूरे को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा अमाउंट या मिश्र धन। तो आज के क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या है, कह रहा है कि कोई धनराशि, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा इसका फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, यदि हमारा प्रिंसिपल x रुपए था तो हमारा मिश्र धन क्या था, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, मिश्र धन था हमारा x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर क्या था t। ये हमारा क्या था फॉर्मूला था। अब देखो सवाल क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है। यानी कि मान लो पहले प्रिंसिपल क्या था x था, अब जो है उसका अमाउंट यानी कि जो मिश्र धन है कितना हो गया 3x। ठीक, पहले प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा मूलधन था वो x था, अब अमाउंट क्या हो गया 3x। कितने साल में 5 साल में। कितने साल में 5 साल में। तो इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि 3x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी 5। x से x कैंसिल, यानी कि 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर क्या हो गई 5। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं, इसका भी क्या है आगे यूज होगा। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है वह राशि अपने से 27 गुनी, पहले x थी अब क्या हो जाएगी 27 गुनी उसी ब्याज की दर से
निम्न समय में हो जाएगी, यानी कि कितने समय में, 27 गुनी उसी ब्याज की दर से हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 27x इक्वल टू एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हो गया t। ठीक, यानी कि हमसे क्या है, टाइम t पूछ रहा है। इसको लिख देंगे 27 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगा t। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या है t। अब देखो यहाँ पे 3 बराबर क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। दोनों की घातों को क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो t बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 ईयर्स। ठीक है, t हमारा कितना हो जाएगा 15 साल, यानी कि t की वैल्यू कितनी आएगी हमारा 15। ठीक, t की वैल्यू क्या आएगी हमारी 15। अब देखो इसको मैंने कैसे किया, पहले हमारा था x था, 3x हो गया 5 साल में। फिर हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में 27 गुना हो जाएगी। हमने क्या किया, यहां से ये वैल्यू निकाला। ठीक, ये वैल्यू निकाला और फिर इसको कन्वर्ट करके 3 की पावर में 3 की वैल्यू यहां पुट कर दी। फिर क्या किया, पावर का मल्टीप्लाई करके और दोनों तरफ की पावर की क्या कर ली हमने, तुलना कर ली। दोनों तरफ की पावर की क्या कर ली हमने, तुलना कर ली। तो इसका आंसर हमारा कितना आया 15। इसका आंसर कितना आया हमारा 15। अब देखो ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लॉन्ग मेथड है जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। अब इस टाइप के सवाल को हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से। देखो कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, कह रहा है कि 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाती है, 5 वर्ष में। 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाती है, 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाती है, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक, 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 1। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब देखो इसको करने का तरीका, इस पावर की तुलना किससे करेंगे, 5 से। इस पावर की तुलना किससे करेंगे, वर्ष से। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 वर्ष। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 वर्ष। तो हमारा 3 यूनिट कितना होगा, 3 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 वर्ष या 15 ईयर्स। ठीक, कितना होगा 15 वर्ष या 15 ईयर्स। हमने क्या किया, इसकी पावर इस वर्ष से तुलना की और इसके बाद क्या है, इस पावर की तुलना क्या किया, जो रिजल्ट आया था यहाँ पे उससे कर ली और ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। ये हमारा होगा 15 साल। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 4 वर्षों में 9 गुनी क्या है, 9 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में। ठीक, 9 गुनी कितनी हो रही है, कितने वर्ष में हो रही है, 4 वर्ष में। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुनी कितनी हो रही है, 4 वर्ष में। ठीक, ये हमारी हो गई 4 वर्ष में। तो 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ये हमसे टाइम पूछ रहा है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम यानी कि टी पूछ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। अब देखो हमने कहा था पावर की तुलना वर्ष से करेंगे, पावर की तुलना वर्ष से करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कितना है यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3, इसलिए 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या, सॉरी ये होगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा
2 तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 6 साल। इससे सिंपल मेथड और इससे आसान मेथड जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक, तो इस टाइप के इस सवाल को हम लोग क्या है इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 साल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 14,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में क्या हो 2 वर्षों में कितनी हो जा रही 2 गुनी हो जाती है। यह राशि 8 वर्षों में कितना हो जाएगी। ठीक, हमसे पूछ रहा है 8 वर्षों में कितना हो जाएगी। अब देखो यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या है 14,000। प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा मूलधन कितना है वो 14,000 रुपए। ठीक, कह रहा है 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 गुनी कितने वर्ष में हो जाती है 2 गुनी 2 वर्ष में हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष में 2 गुनी तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुनी। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 गुनी तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी 6 वर्ष में हमारी हो जाएगी 8 गुनी। हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक, हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 वर्ष में हमारी हो जाएगी इसका 2 गुना 16 गुनी। 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी 16 गुनी। और प्रिंसिपल हमारा क्या है पी हमारा क्या है 14,000। तो हमने क्या किया यहाँ पे 14,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,92,000। कितना होगा 1,92,000। इसका आंसर डी होगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है 3,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है। देखो कह रहा है 3,000 की राशि, यानी कि पी हमें कितना दे दिया 3,000, यानी कि हमारा मूलधन प्रिंसिपल कितना दे दिया 3,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है। 2 वर्ष में कितना हो जा रही है 6,000 हो जा रही है, यानी कि 2 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुना। 2 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुना। तो वह राशि कितने वर्षों में 24,000 हो जाएगी। ठीक, कितने वर्षों में 24,000 हो जाएगी। अब देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना, यानी कि 6,000। ठीक, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 वर्ष में हमारा हो जाएगा 12,000, क्योंकि 2 वर्ष में वो 2 गुनी हो जा रही। ठीक, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा 6 वर्ष में हमारा हो जाएगा 24,000। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा 24,000। तो हमसे यही तो पूछ रहा है वह राशि कितने वर्षों में 24,000 हो जाएगी। तो आंसर हमारा होगा 6 वर्ष। आंसर हमारा क्या होगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 200 रुपए और 216 रुपए है। प्रति वर्ष वार्षिक दर क्या है। ठीक, प्रति वर्ष वार्षिक दर क्या है। हमें क्या रहा है दोनों क्या है दोनों ही क्या है चक्रवृद्धि क्या है ब्याज है। ध्यान रखना ये हमें क्या है दोनों ही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। हमसे ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है और एक साधारण ब्याज दे देता है। इसका भी मैंने क्या है क्वेश्चन आगे सेट किया है। ये केवल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज वाले हैं। ये कौन से हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले हैं। तो देखो पहला क्या है हमारा A1 हमारा कितना दे दिया, सॉरी ये हमारा सी पहला मान लो हमें दिया है ये। अब देखो क्या 200 था फिर क्या हो गया 216, यानी कि फर्स्ट अमाउंट कितना था पहला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज पहले 200 था फिर क्या हो गया हमारा 216। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस परसेंटेज निकालने के लिए माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन क्या होगा इनिशियल वैल्यू इनटू हमारा हो जाएगा 100। यही हमारा क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन का ब्याज निकालने का क्या होगा परसेंटेज निकालने का तरीका। तो ये हमारा हो जाएगा 16 अपॉन
200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आया हमारा 8%। कितना आया 8%। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8%। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें दिया होना चाहिए दोनों ही क्या होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। दोनों ही हमारा क्या होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज होनी चाहिए। तो ज्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू अपॉन कम वैल्यू इंटू 100। ठीक, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि जो वार्षिक दर है हम इस मेथड से क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, 4 वर्षों में 32,000 रुपए तथा 5 वर्षों में इतना 33,028 हो जाता है, 3328 3200 तथा 5 वर्षों में 3300 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करिए। ठीक, कह रहा है 4 वर्षों में 3200 और 5 वर्षों में कितना है 3300। ठीक, यानी कि A1 हमें कितना दे दिया 3200। ठीक, और दूसरा अमाउंट हमें कितना दे दिया, A2 कितना दे दिया 3328। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला फाइनल, यानी कि A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज की दर निकल आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3328 माइनस 3200 अपॉन 3200 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा कितना 128 अपॉन 3200 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 32 चौक 128, कितना हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4%। इसका आंसर हमारा होगा डी। इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है, जब पेपर सरल आता है तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 1500 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक, कह रहा है कि कोई धनराशि क्या है, हमारे P है। ठीक, कोई धनराशि क्या है, P है। पहले वर्ष के अंत में मान लो क्या है A1 हो गई, पहले वर्ष के अंत में कितनी हो गई A1। ठीक, और दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो गई हमारी A2 हो गई। ठीक, ये पहला वर्ष हो गया और ये क्या हो गया दूसरा वर्ष। तो पहला वर्ष में ये हुआ और दूसरे वर्ष में ये हुआ, हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो धनराशि रखते हैं, तो वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि क्या है, हमसे क्या पूछेगा P। इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमारा होगा प्रिंसिपल इंटू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A1। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कोई धनराशि, मतलब कोई धनराशि थी, ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में कितनी थी 1500 हो जाती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक, मान लो क्या धनराशि हमारी P थी, पहले वर्ष के अंत में क्या है 1500 हो गई और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो गई 2250 हो गई। ठीक, कितनी हो गई 2250 हो गई। बस क्या करना है, हमें इसी फार्मूले में क्या कर लेना है, रख देना। देखो A2 हमारा क्या हो गया 2250, A1 हमारा 1550 आ गया। ठीक, यानी कि P इंटू 2250 अपॉन 1500 इज इक्वल टू कितना हो गया 1500, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि P इंटू 225 अपॉन 150 इज इक्वल टू कितना आ गया 1500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू 1500 इंटू 150 अपॉन क्या हो जाएगा 225। ठीक, 25 छक 150, 25 नवैया 225,
3 दूने 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे कितना आया 15, 3 पचे कितना आया 15। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका, 1 मिनट 1 मिनट कहीं गलती हो गई, 500 आ जाएगा। ठीक, 3 पचे 15, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 500 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 15 था ना, तो हमने 2 जीरो यहाँ पे नहीं लिखा था, इसलिए 500 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे बचा था, 500 गुणे 2 कितना आ जाएगा 1000। इसका आंसर हमारा होगा 1000। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है एक धनराशि क्या है P। ठीक, कह रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 3 वर्षों में 6000। ठीक, क्या है 3 वर्षों में क्या है 6000, 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 6000 हो जा रही है, और 6 वर्षों में 10000 हो जाती है, यानी कि फिर 3 वर्ष बाद ये 6000 कितना हो जाता है 10000। यानी कि ये जो राशि थी वो 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है 10000 हो जाती है। तो वह मूल राशि क्या थी, तो वह मूल राशि हमसे क्या थी वो निकाल लेंगे। ये हमारा मान लिया A1 है और ये हमारा क्या मान लिया A2 है, बस रख देते हैं। तो P इंटू A2 अपॉन A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1। ये फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा P, अर्थात ये हमारा P, A2 हमारा क्या है 10000 अपॉन क्या है 6000 इक्वल टू क्या होगा 6000। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 से 1 0। ठीक, यानी कि P इक्वल टू हमारा आया 6 इंटू 600 इक्वल टू आया 3600। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा 3600। प्रिंसिपल हमारा क्या होगा 3600। आंसर होगा इसका A। इसका आंसर क्या हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, अब इसमें देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ गया। इसके पहले जो मैंने करवाया था उसमें क्या था, केवल चक्रवृद्धि ब्याज था। इसके पहले वाले में क्या था, केवल चक्रवृद्धि ब्याज था। इसमें क्या है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। अब देखो कह रहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह हमारा क्या है 500। यानी कि 2 साल का, ठीक, 2 साल का एसआई कितना दिया है, ठीक, एसआई कितना दे दिया है हमें, कितना दे दिया 500। 2 साल का एसआई हमें क्या दे दिया 500, और 2 साल का जो हमारा सीआई है 2 साल का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया 540। कितना दे दिया 540 है। तो ब्याज की दर हमसे पूछेगा। ठीक, एक हमें साधारण ब्याज दे दिया और दूसरा हमें क्या दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस टाइप के सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 साल का, ठीक, 1 साल का SI इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसका फॉर्मूला होगा CI माइनस SI अपॉन 1 साल का क्या होगा SI। इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व करके क्या करेंगे, हमें ब्याज की दर या परसेंटेज क्या करेंगे, ठीक, रेट क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे CI कितना होगा हमारा 540 दिया है, 1 साल का SI, ठीक, 2 साल का SI कितना दिया हुआ है 500, ठीक, इसलिए 1 साल का SI हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। 1 साल का SI हमने कितना निकाला 250। ठीक, 1 साल का SI हमने क्या निकाला 250। यहां फार्मूले में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। CI कितना है 540 और टोटल SI हमारा कितना दिया हुआ है 500, ठीक, माइनस 500 और फिर उसके बाद
एक साल का एसआई, फार्मूले में क्या है, एक साल का एसआई कितना निकाला हमने, 250 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 अपॉन 250 इंटू क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, ठीक, 25 चौक 100 और 4 चौक 16, यानी कि 4 गुणे 4 इक्वल टू आया 16%। यानी कि रेट हमारा क्या आएगा इसका 16, इसका रेट हमारा क्या होगा 16%, इसका रेट हमारा क्या हो जाएगा 16%। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही यही फॉर्मूला रख के क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और हमसे क्या हो, रेट पूछ रहा हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, कह रहा है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि 2 साल का हमें क्या है एसआई कितना दे दिया है, एसआई कितना दे दिया हमें, कितना है 3600, 2 साल का एसआई 3600 और 2 साल का टोटल सीआई, टोटल एसआई हो गया। अब टोटल सीआई कितना दे दिया हमें, कितना दे दिया 3960, कितना दे दिया 3960। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर, ब्याज की दर मैंने बताया है सीआई माइनस एसआई, ठीक, अपॉन 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब यहां पे देखो 1 साल का एसआई क्या होगा, 2 साल का कितना दिया हुआ है 3600, तो 1 साल का कितना होगा 36/2 कितना हो जाएगा 1800। ठीक, 1 साल का एसआई हमारा क्या हो जाएगा 1800, ये हमने क्या किया निकाल लिया, यहां पुट कर देते हैं, ये हमारा हो गया 3960 माइनस 3600 अपॉन क्या हो जाएगा 1800 इंटू क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हमारा क्या हुआ 3960 माइनस 3600 360 अपॉन 18, ये कितना आ जाएगा 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा 20%, यानी कि जो हमारा रेट आएगा कितना आएगा 20%, हमारा रेट कितना आएगा 20%, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आज जो है हमने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 डिस्कस कर दिया। 10 सवाल थे, बहुत इजी सवाल थे, बहुत ही कम टाइम लगा है। ठीक, इसी टाइप के क्या है पेपर में जो हमारा प्री के पेपर होते ज्यादातर CHSL वगैरह के, इसी टाइप के क्या है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक, और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चन है उसको भी मैं क्या करूंगा डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए इसको सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। धन्यवाद।